जैसे आप सबको आज पता ही है कि मुझे हमारे वाइस प्रिंसिपल सर मिस्टर अंकुश बेनीवाल एंड रिसोर्स पर्सन दी अदर रिसोर्स पर्सन मिस प्रभजोत कौर मैम का वेलकम करने का मौका मिला है। वैसे तो वेलकम के टाइम पे ये बोला जाता है कि आपकी तारीफ में शब्द बहुत कम पड़ रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा हिंदी ज्यादा यूज करना चाहूंगी बिकॉज आई एम लाइकिंग इट वेरी मच दीज डेज। जैसे अमानत मैम ने बार ही इतना अच्छा सेट और हाई सेट कर दिया है कि अभी हिंदी में भी मन कर रहा है बोलने का। तो लोग कहते हैं कि जब भी किसी का वेलकम करते हैं कि शब्द कम पड़ रहे हैं इनके लिए कि इनकी तारीफ में क्या बोले, लेकिन आज मैं बोलूंगी कि आज के हमारे रिसोर्स पर्सन ऐसे हैं जिनके लिए मेरे पास बहुत शब्द हैं। शायद वक्त कम पड़ जाएगा पर शब्द कम नहीं पड़ेंगे। सो यस, एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। रवि सर, वी स्टार्टेड द मेंटर्स प्लेनेट, इट वाज इन 2023 ना। So when it was made and only Ravi sir and Ankush sir were mentors at that time in the mentors planet जो वहां पे बैठते थे। अभी नवनीत मैम है, रवि सर प्रिंसिपल सर हैं, तो अंकुश सर और नवनीत मैम है। तो बहुत बार सर की तारीफ करने के लिए मौका मिला है, रवि सर की तारीफ करने के लिए मौका मिला है। थोड़े कॉन्टेक्ट ही सर की नेचर ही कुछ ऐसी है कि उसमें सर की तारीफ ऑटोमेटिकली निकल ही जाती है हमारे मुंह से। पर ये पहली बार है कि मैं मंच पर अंकुश सर की तारीफ या कुछ वेलकम करने आई हूँ आज पहली बार। तो ये मेरा बहुत बड़ा, आई एम वेरी थैंकफुल टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, जिसने भी मुझे इसके लिए चुना है। आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टुडे टू वेलकम आवर बोथ रिसोर्स पर्संस। आज मुझे प्रभजोत मैम को भी जानने का मौका मिल रहा है। सो आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल फॉर आवर IISc टीम टू गिव मी दिस चांस। तो प्रेज के लिए भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उससे पहले हमारे स्कूल का जो रिचुअल है लेफ्ट लाइटिंग वो हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं हमारे स्कूल की डिग्निटरीज को बुलाना चाहूंगी एंड आल्सो द रिसोर्स पर्संस ऑफ द डे, प्लीज कम एंड माय फेलो टीचर्स प्लीज जॉइन द लाइटिंग द लैम्प। Starting this session, I heartily welcome our director of the school, Mr. Sukhvinder Pal sir, and principal of the school, Mr. Ravi Kumar. And yes, my dear audience, as I said that I am very fortunate to welcome our today's resource person, our vice principal sir, Mr. Ankush Beniwal, and Ms. Prabjot Kaur ma'am. So before I start the welcome, I really would like to start for the Ankush sir because he is senior
in us. तो सबसे पहले अंकुश सर मैं कहना चाहूंगी that I am very blessed and fortunate when I got to know that I am selected for the welcome of you. क्योंकि बहुत बार ऐसे मेरे मन में ख्याल भी आया है कि सर बड़े हेल्पफुल और सर की नेचर बड़ी ऐसी है कि कभी ऐसे हम जब सर को थैंक यू तो सभी बोलते हैं, हम एट दी एंड सब बोलते हैं, पर कभी कुछ ऐसा भी मन करता है इससे ज्यादा बोलने का, कभी मन करता है कि सर को थोड़ा ज्यादा थैंक्स किया जाए। तो आज वो मुझे मौका मिला है तो मैं सर के थैंक्स से शुरुआत करूंगी। सर मैंने कुछ लिखा है, मतलब लिखा मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से ही है थोड़ा थोड़ा, पर यस मैंने ट्राई किया है, हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आई एम वेरी सॉरी इससे पहले ही। तो मैं शुरुआत करती हूँ उसका। ये कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि रवि सर और अंकुश सर की जोड़ी ही कुछ ऐसी है कि अगर एक की बात हो रही हो तो दूसरे की बात अपने आप ही आ जाती है हमारे सामने। तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है, वो दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर रिलेटेड सो मच विद ईच अदर कि हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है कि अगर अंकुश सर की तारीफ हो रही है तो रवि सर की भी वहीं पे तारीफ होगी। तो आज ये कुछ लाइनें लिखी है मैंने, सर को भी आ जाने दो, मैं चाहती हूँ सर भी सुने। सर कुछ अगर गलत हो जाए तो प्लीज आई एम वेरी सॉरी। पहले रवि सर कहते हैं मैडम सुंदर हैंड राइटिंग में लेसन प्लान लिखो। रवि सर कहते हैं मैम सुंदर हैंड राइटिंग में लेसन प्लान लिखो, तो अंकुश सर बताते हैं फॉर्मेट क्या हो, कैसे हर पॉइंट लिखो। रवि सर कहते हैं मैम अनुशासन ही जीवन का सार है। रवि सर कहते हैं मैम अनुशासन ही जीवन का सार है, तो अंकुश सर सिखाते हैं कब कहां और कैसे करना व्यवहार है। थर्ड नंबर पे है रवि सर कहते हैं डियर टीचर सबमिट योर पेपर ऑन टाइम। रवि सर कहते हैं डियर टीचर्स पेपर समय पर जमा करो, तो अंकुश सर समझाते हैं कैसे समय से पहले ही काम करो। रवि सर कहते हैं डियर टीचर्स काइंडली रीच इन योर क्लासरूम्स ऑन टाइम। तो थोड़ा ध्यान से, रवि सर कहते हैं डियर टीचर्स काइंडली रीच इन योर क्लासरूम्स ऑन टाइम, तो अंकुश सर बताते हैं डियर टीचर्स प्लीज फाइंड अटैच द डॉक्यूमेंट टू टेल अस हाउ व्हेन एंड वेयर टू रीच ऑन टाइम। सो एक तालियां मेरे लिए भी। तो एक ये लास्ट बच गया है एंड इट्स वेरी आई वुड से दैट वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। रवि सर कहते हैं मैम बच्चों पर होल्ड नहीं है आपका। सर बहुत कम कहते हैं पर कभी कभी सर को कहना भी पड़ता है हमारे लिए। रवि सर कहते हैं मैम बच्चों पर होल्ड नहीं है आपका, क्लास में डिसिप्लिन नहीं है यही शिकायत है आपका। रवि सर कहते हैं मैम बच्चों पर होल्ड नहीं है आपका, क्लास में डिसिप्लिन नहीं है यही है शिकायत आपका। तो अंकुश सर तुरंत बोले जो नहीं सुधर रहे उनको भेजो मेरे पास, ऑफिस में आकर सीख जाएंगे अनुशासन का एहसास। So thank you so much. These were the lines that I thought that I should present it, क्योंकि ये सारी चीजें दिमाग में और दिल में चलती तो रहती है पर कोई प्रेजेंट करने का कभी मौका नहीं मिला, मुझे कभी नहीं मिला, तो आज मिला। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो yes, now it's time to welcome our jolly teacher of the school. Yes, I would use this word jolly क्योंकि मैंने मैम को हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा है। She is always smiling, always laughing. I don't know, it's her personality. मैम का फेस ही ऐसा है कि वो हमेशा मुझे हंसती हुई मिली है। तो I am also very fortunate to know many things about मैम as well, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैम ने M.Com in business कर रखा है, तो मैं I am very impressed from that degree मैम। So yes, तो प्रभजोत मैम के लिए भी मैंने कुछ लिखा है। इतिहास बताती है भूगोल समझाती है, इतिहास बताती है भूगोल समझाती है, नागरिकता का पाठ ये पढ़ाती है। कॉमर्स में निपुण, इंग्लिश में प्रवीण, प्रभजोत मैम हर विषय में है सच्ची संगी। So Miss Prabjot Kaur was awarded as keen learner by our school. She has done M.Com in business management and BA in commerce and English. She has qualified CTET and PSTET as well. She is an assistant activity in charge as well. All the arrangements that you can see around you are directly related to her. So give a big round of applause for both our resource persons of the day. फिर मैं आपके लिए एक फॉर्मल वेलकम भी लेकर आई थी, if you want to hear. ये फॉर्मल वेलकम कल सर ने मुझे भेजा था। All done? Yes, I guess I have done my work with this. So now I would like to call our resource persons of the day and our esteemed dignitaries to please come and honor them with a bouquet. Please, ma'am and sir. मेरी मदद पूछते हैं।
of the day, our Vice Principal Sir, Mr. Ankush Beniwal and Mr. Prabjot Kaur Ma'am. Please, sir and ma'am, come and stage is yours. गुड आफ्टरनून टीचर्स। मुझे लगता है जून की गर्मी जो है उसको एसी ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया है, राइट? क्योंकि क्या है कि वर्कशॉप या कोई भी जो ट्रेनिंग है या जो मतलब ट्रांसफर ऑफ थॉट्स हैं, वेदर फ्रॉम योर साइड एंड वेदर फ्रॉम पोडियम साइड, ये तो दिस इज अ जनरल प्रोसेस। लेकिन जो इस बार की पिछली 3 वर्कशॉप्स में एंड द फोर्थ वन इज अभी की वेलकम एंड थैंक यू, इन्होंने एक नया ट्रेंड और एक नया ब्रिज सेट कर दिया। और अगला जो थैंक यू या वेलकम के लिए आएगा, ही मस्ट हैव पुट हर एफर्ट्स बेटर देन हिज कैपेसिटी। तो ये मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच वनिका मैम, कहा हूं मैं, दिखे नहीं मेरे को। Thank you, ma'am, to set such a beautiful tone for this workshop. And the today's topic is disaster management in school. तो as per my nature, जैसा मेरा नेचर है, मैं क्लास में जैसे बच्चों को पढ़ाता हूं, तो when I am on the stage, मेरे से जब इतना मर्जी सीनियर खड़ा है, he or she is a student for me. First of all, मैनेजमेंट समझने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। Do you need to understand the meaning of management? School की management है, we are managing the classes, we are managing our houses, we are managing our children. तो मुझे नहीं लगता कि मैनेजिंग पे मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए, राइट? कमिंग टू द डिजास्टर, व्हाट इज डिजास्टर? कोई बताना चाहेगा? जी सर। Sir, disaster is an accident which may be natural or which may be unnatural. Absolutely perfect, sir. Disaster क्या है? सिंपल भाषा में बताऊं, नॉट द डेफिनेशन, अदरवाइज इसकी डेफिनेशंस हर फिलोसफर्स ने, हर मतलब सोशियोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह की दी। तो अगर मैं एक जनरल इसका मतलब निचोड़ अगर मैं निकालना चाहूं तो डिजास्टर क्या है? अचानक से एक तरह का बहुत फास्ट फ्लो चल जाना। जैसे कि कल के बाद स्कूल में वर्कशॉप्स का और वेलकम एंड थैंक यू का डिजास्टर आ रखा है, बट डिजास्टर ऑलवेज मेक लॉसेस। हाँ, ये डिजास्टर जो है ये इतना पॉजिटिव है कि इसने अभी तक किसी को कोई लॉस नहीं दिया। दैट इज द करेक्ट। अच्छा, अब आपने नाम सुने हैं एनडीएमई? आपने नाम सुना है एसडीएमए? चलो किसी ने सुना होगा, अगला नाम सभी ने सुना होगा, मैंने इसीलिए लास्ट में रखा। एनडीआरएफ सभी ने सुना है? क्या जरूरत? अच्छा, एक और साइड जो बहुत कम लोगों ने सुना होगा, एजेंडा 21। साइंस वालों ने सुना होगा, या जो ईवीएस या साइंस पढ़ा रहे हैं। एजेंडा 21 नहीं सुना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहां शुरू हो गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन एंड डिसाइड करने वाला है। गाइडलाइंस आर पब्लिश्ड बाय द एजेंडा 21 एजेंसीज। अब नाम आया है एजेंसीज, राइट? तो दीज आर सम एजेंसीज, एनडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीएमए और सम एनजीओस which responds during the disasters. अब डिजास्टर मैनेजमेंट को समझने से पहले छोटी सी एक्टिविटी करें, जो इस वर्कशॉप का या इस मॉड्यूल का एक्चुअल पार्ट नहीं है। एक छोटी सी एक्टिविटी, आई नीड 3 फीमेल वॉलंटियर्स जो मतलब 100% कॉन्फिडेंट है कि सर आपने मेरे को कह दिया गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे ऐसे 3 चाहिए। आइए प्लीज आ जाओ, कोई भी एनीथिंग। अच्छा मैम, डिजास्टर में अभी मैंने कहा कि डिजास्टर में एक्चुअली उसकी जो सोल है वो क्या है? लॉसेस। तो डिजास्टर में लॉस होगा। अब इनमें से मान लीजिए कि आंचल मैम यहाँ पे गिर गए, आप प्लीज बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए नीचे, चौकड़ी मार के नहीं, डिजास्टर में चौकड़ी मार के नहीं बैठते, पैर लंबे करके।
अब मैम गिर गए डिजास्टर में, मैम को कोई चोट आई, राइट। अब मैम को यहां से लिफ्ट करके उठा के और मैम को लेके जाना है, मान लीजिए कि जहां पे फर्स्ट एड अवेलेबल है या जो रेस्क्यू प्लेसेस है वहां पे मैम को लेके जाना। मैम आप ट्राई करो कि कोई भी मैम को उठाएगी। मैम पैर पे तो चोट लगी, ऐसे तो आप पैर और तोड़ दें, तभी तो गिरे ना। दिस इज द कॉमन सेंस। नहीं, एक्सप्रेशन नो मैटर्स, आपने सिर्फ उठा के मैम को गगन सर तक लेके जाना है। अब देखो टोटली अनकंफर्टेबल मुझे लग रहा है। अच्छा मैम आ रही हूँ कंफर्टेबल की अपने पैर को मूव करने में। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दिखाता हूँ। अ फीमेल टीचर प्लीज, अ फीमेल वॉलंटियर, सॉरी मेल वॉलंटियर, एक मेल वॉलंटियर चाहिए। सर ऐसे ही आप कह रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं आपको यहां से हाथ डाल के उठा लूंगा, ठीक है। उठाने के बाद सर अभी रिस्पॉन्सिव है, फेंट नहीं है, बेहोश नहीं। सर आप अपना हाथ मेरे ऊपर से निकालिए। अब सर को मैंने ऐसे पकड़ा, यहां से मैंने सर को होल्ड किया, सर थोड़ा हील अपनी हेड होगी इधर वाली जिस पे चोट लगी है। अब पैर रख लीजिए मेरे पैर पे, मेरे पैर के ऊपर पैर रख लीजिए। अब सर के पैर पे चोट इस पे लगी हुई है, कंफर्टेबली आया, मैंने लिफ्ट किया, दूसरा पैर निकाल दीजिए सर, आगे निकाल दीजिए, कंफर्टेबली होगा। इसको मेरे पैर पे रख लीजिए, हाँ निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा। तो ये एकदम से नहीं आएगा। ये सिंपली क्या है, तुमको सर सिंपली क्या है, आप अपना पैर देखिए, उनका ये पैर जो है वो इंजर्ड है, आप अपने उनके पैर को अपने पैर में ले लीजिए, आपका पैर तो सही है ना। आपने सिंपली उनको गाइड करना है कि जो आपके पैर पे इंजरी है आप जस्ट उसको मूव कीजिए, राइट। दूसरा पैर जो उनका सही है वो ऑटोमेटिकली मेरे शोल्डर के ऊपर अपना होल्ड करके और दूसरा पैर इजीली निकाल लें, तो बड़ा इजी होगा उस पर्सन को, जो इंजर्ड पर्सन है उसको ट्रांसफर करना, राइट। दूसरा होता है कि किसी बंदे को उठाना। जनरली हम क्या करते हैं स्कूल में, बड़ी बार ऐसा हुआ मैंने देखा है, एक बच्चे को चक्कर आया, वो गिर गया, अभी ये कॉन्शियस थे, एक पर्सन फेंट हो गया, चक्कर आया, गिर गया। हम जनरली क्या करते हैं, उसको जैसे बच्चे को गोदी नहीं उठाते, ऐसे उठा लेते हैं, राइट। अब अगर तो आप नीचे ग्राउंड में, ग्राउंड फ्लोर में, बड़ा इजीली आप उसको मूव कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इसी फ्लोर से नीचे जाना है, सेकंड फ्लोर से, तो ऐसे किसी पर्सन को उठा के कहां तक भाग पाओगे? एक लोगों का हार्डली 20-30 से, अगर उसका भी एक तरीका होता है, उसमें मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा, एनडीआरएफ की वीडियो है, उसमें एक बड़ा अच्छा और बड़ा फ्रूटफुल तरीका है जिससे आप उसको अपने शोल्डर्स पे लोड कर सकते हैं। आपका एक हाथ टोटली खाली है उठाने के बाद भी, कि अगर रैंप या स्टेयर से उतरते हुए आपको कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपका एक हाथ बिल्कुल खाली है। आपको कोई ब्रेक रन करना है, आपका एक हाथ बिल्कुल खाली है। आपको उस पर्सन को एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट करना है तो आपका एक हाथ बिल्कुल खाली है, एम्बुलेंस के अंदर ब्रेक को पकड़ के उसके अंदर चली गई। ये कुछ टेक्निक्स होते हैं, डॉक्टर्स ऑन अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट, एक छोटी सी बात कहूंगा, 2 स्लाइड्स है, स्लाइड नंबर 2 और 3, 2 स्लाइड से 40 बातें सीख लो या 40 स्लाइड से 2 बातें सीख लो, वाइस वर्सा। और कंप्लीट जो ये आज की वर्कशॉप है ये इन्हीं 2 स्लाइड्स पे टिकी हुई है, वो चाहे मेरा पार्ट है चाहे मैम का पार्ट है, प्रज्वल मैम का। सिंपली है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, जस्ट लाइक अ लाइफ साइकिल। अब यहां पे 4 वर्ड्स हैं, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स, मिटिगेट, रिकवरी। इनको आपको एक सीक्वेंस में लेके आना है, ला सकते हैं? प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स,
मिटिगेट या मिटिगेशन भी इसको बोल सकते हैं, एक्चुअली इसके अंदर करेक्ट वर्ड मिटिगेशन यूज किया जाता है। एंड रिकवरी, मिटिगेशन होता है मैम, मतलब तुम जो आज आप भी करेंगे, यू विल प्रिपेयर अ डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी इन आवर स्कूल। तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपने प्लान किया, केस स्टडी आपके पास आएगी एंड यू विल एनालाइज दैट केस स्टडी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट केस स्टडी यू विल prepare a plan to evacuate to the safe zones, जो सब कल बात कर रहे थे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। और कौन इंसिडेंट्स देखिए, चलते चलते एक मेरे को बात याद आई, कोई इंसिडेंट्स देखिए। फर्स्ट सेशन कौन सा था? फर्स्ट सेशन, पहला सेशन कल का, प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ, ठीक है, मुझे लगता है वो आज होना चाहिए। दूसरा सेशन कौन सा था? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, राइट? किस तरह की सिक्योरिटी? साइबर की सिक्योरिटी, खुद की सिक्योरिटी फ्रॉम डिजास्टर्स, और ये सब कुछ पॉसिबल कैसे है? जो हमने सबसे पहले कर लिया, मेंटली हेल्थी, राइट? और ये सारी चीजें हमने कहां डिस्कस की? किस प्रेमिसेस पे हमने डिस्कस की? इन स्कूल। किसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस की? इन स्कूल। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे, अगर मैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की बात करूं तो दिस इज मिटिगेशन, mitigate the geological conditions and possible disasters। अब हमारे यहां पे क्या लैंडस्लाइड पॉसिबल है? Why do we plan for landslide? क्या हमारे यहां पे टॉर्नेडोज पॉसिबल है? Why not to prepare? Why not to plan for to जैसे फ्रॉम द टॉर्नेडोज? मेरी बात समझ में? सेकेंड थिंग है, इफ वी मिटिगेट द कंडीशंस देन वी नीड टू प्रिपरेशन, प्रिपेयरनेस। इफ वी आर प्रिपेयर्ड देन वी आर एबल टू रिस्पॉन्स, इफ वी कैन रिस्पॉन्ड। मेरे को ना बैठे बैठे हंसी आ रही थी लास्ट जब मैम और सर बात कर रहे थे, तो हंसी किस बात की? हंसी इस बात की नहीं कि मतलब वर्कशॉप में कुछ ऐसा फनी था। दैट वाज फनी, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वाज वेरी मतलब इंफॉर्मेटिव। बट मुझे हंसी किस बात की आ रही थी कि कल डायरेक्टर सर आए, बड़ा डराया, यू आर नॉट सेफ, डराया था ना। और उससे भी बड़े करके रवि सर और मैम की एक्सप्रेशन, यू आर नॉट सेफ। वो मेरे को फीलिंग आ रही थी, एक आज तक पे एक ऐड आती है, सॉरी वो एंकर आता था, चैन से सुना है तो चार्ज आती नहीं, ठीक है? तो नाउ आई एम हियर टू रिस्पॉन्ड एंड रिकवर। थोड़ा डर से बाहर आएंगे इफ वी आर प्रिपेयर। एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर? बिल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज among school leaders and teachers. Who we are? Leaders and teachers, not only teachers. Yeah? Are you not HODs? Are you not house mentors? So we are leaders and teachers. Then coming to the develop skills to respond effectively to emergencies involving staff and students. अब अकेला टीचर, अब स्कूल के अंदर रेशो क्या होता है? एक स्टूडेंट और टीचर का क्या रेशो होता है? 30:1 मिनिमम लगा लो अपने जैसे स्कूल का, जिसमें टीचर 2-4 एक्स्ट्रा रख लेते हैं। 20:1 क्या एक टीचर 20 बच्चों को निकाल सकता है, रेस्क्यू कर सकता है? नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो उसमें हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा किसको? स्टूडेंट्स को। And next thing is to promote practical real world approaches, जो अभी हमने छोटी सी एक्टिविटी की थी, to disaster preparedness and जो कल सर बात कर रहे थे, this is actually lacking in our school। आज तक हमने कोई ऐसे डिजास्टर की मॉक ड्रिल नहीं यहाँ पे कंडक्ट की कि जिसके एक ही थी, आई रिमेंबर। वो भी क्यों थी? वो ऐसे हो गई थी। कैसे हुई थी? फायर एक्सटिंग्विशर्स जो थे हमारे उस टाइम, दो अबाउट टू एक्सपायर, तो वो लेने आए,
तो कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ कि सर इनको आप एक मॉक ड्रिल की तरह यूज कर लेते हैं, तो बच्चों से कुछ चढ़ाए थे, एंड वी डिड नॉट डिड दैट मॉक ड्रिल, वी एंजॉयड दैट ड्रिल टू जस्ट लाइक अ होली। प्रोग्राम याद है? वी वर शूटिंग द वीडियोस, वाओ, एक्चुअली दैट वाज नॉट वाओ, जब आग लगती है तब हाउ लगती है। राइट सर, राइट सर। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ था कि दे एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग दैट हाउ, राइट सर। हाँ, जब तक अभी मैंने बात कही थी ना डिजास्टर मैनेजमेंट का फर्स्ट रूल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? वो डिजास्टर साइकिल है। रूल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? कोई जिंदा है तो 10 जिंदगियां बचा सकता है, खोली चल गई, अगर मान लो आग लग गई, खोली चल गई, कितनों को बचा पाओगे? एक को भी नहीं बचा पाओगे। एम आई करेक्ट? तो फर्स्ट रूल इज इंश्योर अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, फर्स्ट लर्न योरसेल्फ, देन हाउ आई कैन बी सेफ। So the objective of this workshop is importance of disaster management that we I think already have discussed. Second one is types and classification of disaster management. अब यहां पे आपका एक छोटा सा एग्जाम होगा। Disaster management cycle that we have already discussed. Role of key stakeholders, risk assessment and preparedness planning, and communication and coordination during emergency. अब ये सबसे बड़ी बात है, यहां पे थोड़ा सा टाइम लूंगा, उसके बाद में छोटी सी आपके लिए मेरे पास में छोटी सी बात है, उस बात पे आप जितना क्विक रिस्पॉन्ड करेंगे उतने आप खुद खुश रहेंगे, राइट? अब बात यह है कि कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। मान लीजिए कि देखो, पहली बात तो हमारे यहाँ पे पिछले आई थिंक 100 सालों में भी डिजास्टर नहीं आया कभी इस रीजन में कहीं सर्वर नहीं आया। व्हाट अबाउट 101, 101 साल आ सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। जिस तरह से वाटर लेवल ऊपर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो डिजास्टर। अगर मान लो जमीन धंसना शुरू हो जाए, दलदली हो जाए, दैट इज ऑल्सो डिजास्टर। तो पॉसिबिलिटी है, साइंस हमें मिल रहा है वहां से, पॉसिबिलिटी तो है। अब उसके लिए टू हुम वी नीड टू कम्युनिकेट, किससे बात करें और किसको इन्फॉर्म करें ड्यूरिंग दैट इमरजेंसी। अभी मैंने बात की दलदली की, लैंड मान लीजिए दलदली हो रही है, अगर मान लो कोई बच्चा, कोई टीचर, कोई भी एंटाइटी उसके अंदर फंस जाता है, क्या करें? खुद भी कूद पड़े और नीड टू रिस्पॉन्ड, नीड टू कम्युनिकेट, राइट? अब किसको करें, किसको करेंगे? इससे थोड़ा सा ऊपर आइए, दो स्टेप, रोल ऑफ they are the right entities to inform, to communicate, to interact during the emergencies before taking any response, right? अब आपके लिए छोटी सी एक्टिविटी है, मंगल दोनों को 1A। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं कह रहा था कि मैं आपको इस स्लाइड के बाद में एक छोटी सी बात कहूंगा। टाइम क्या हुआ है? कितने बजे घर जाना है? जितना क्विकली आप इस पे रिस्पॉन्ड यहां पे आगे प्रेजेंट कर देंगे, उतना जल्दी मैं इसको ओवर कर दूंगा, बिकॉज माई एक्टिविटी इज टू रीड, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट। यू नीड टू रीड इट, प्रिपेयर द कीनोट्स एंड प्रेजेंट हियर, one person from each group. 1A handout you both have, right? आपस में एक पहले अपने अपने पढ़ लीजिए और home and present. It depends upon your speed. क्या मंगाने? हाँ, जो हुआ किसी का रेडी? 1A का जल्दी रेडी होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टू प्रिपेयर करके और यहां पे प्रेजेंट करना है व्हाट इज एक्चुअली दिस। हाँ हाँ,
ओके दिया 15-20 मिनट ही और लगेगा। ओ इतना कह देंगे। 20 मिनट हो गया वो खत्म। आओ मेरे तो जगो बस रवि सर रवि सर रवि सर हाँ जी सर यही बजाएंगे। मैम आप सिर्फ डिस्कस कर लो, उसके बाद में आपको बताना क्या है वो मैं बताऊंगा, वो देखो पॉइंट्स है उसमें। ठीक है जी मैम आप सिर्फ डिस्कस कर लो व्हाट इज दिस, इसमें फिर बताना क्या है, जैसे वो देखिए की पॉइंट्स इन पे बताना है आपने। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हैंड आउट फर्स्ट ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਨੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਕ ਡਰਿਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਏਗਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਇਹ ਜਿਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਨੋਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। अगर ਅਸੀਂ प्रिपेयर ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੈਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। हम इसमें तीन चीजें छोटी सी जो मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं। क्वेश्चन इज व्हाई डिजास्टर मैनेजमेंट इन एजुकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट की एजुकेशन के अंदर क्या जरूरत पड़ी, राइट? तो इसके बेसिकली तीन पॉइंट्स है, प्रोटेक्टिंग लाइव्स, प्रिवेंटिंग लर्निंग क्वालिटी एंड रेजिलियंस। ठीक है, अब मैं आता हूं इधर क्यों जरूरत पड़ी एजुकेशन की, इसलिए जरूरत पड़ी ताकि वी कैन इंट्रोड्यूस द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयर्ड रियल लाइफ एग्जांपल्स, ताकि हम क्या कर सके डिजास्टर मैनेजमेंट को रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू स्कूल्स के अंदर एजुकेशन के अंदर इसकी नॉलेज को स्प्रेड कर सके। बिकॉज सबसे बड़ा लॉस अगर नहीं हो सकता है तो दैट इज द स्कूल ओनली। एक 60 साल के 40 साल के 50 साल के पर्सन का अगर कोई मिसहैपनिंग होती है उसके साथ में अगर उसकी डेथ होती है तो उतना बड़ा लॉस नहीं है जितना बड़ा लॉस अगर 10 से 15 साल के 20 साल के बच्चे का हो जाता है। बिकॉज ही इज द फ्यूचर ऑफ नेशन। We have spent half of our life, but the student has started to contribute in that mission. तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी और नॉलेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को स्कूल्स के अंदर लाया जाए। और दैट इज एक्चुअली द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिजास्टर प्रिपेयरनेस। डिजास्टर प्रिपेयरनेस की इंपॉर्टेंस क्या है?
समझना था। जब भी अगर मैं बात करूं तो देखो बात अगर आएगी तो कहता है ना कि भगवान की किताब में जो बात लिखी है उसको वो मान नहीं सकता। एग्री इस बात से? अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, भगवान ने अगर लॉ लिखी है तो यही से निकल के कुछ छत के अंदर से गिरेगा और सुबह की अवसर कैंसिल हो सकती है। पॉसिबल है अगर भगवान की किताब में लिखा है। बट इस सहारे भगवान ने तो हो सकता है कि मेरी जो किताब थी उस पेज में मेरे लिए आईएएस लिखा हो, पर मैंने आईएएस के लिए पूरा मेहनत ही नहीं की, मैंने अपने आप कभी प्रिपरेशन ही नहीं की, तो मैं आईएएस कैसे है? तो भगवान की किताब के सहारे तो नहीं चल सकता, कोई मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर प्रिपेयरनेस इज टू रिड्यूस द पैनिक। जो हमने आज तक की एक स्लोगन की बात की, अगर चैन से सोना है तो जागिए। जागिए दरबार नहीं कि खड़े हो गए परिवार की तरह जागते हैं। जाग जाइए मीन्स टू स्टे अलर्ट टू रिड्यूस द पैनिक, राइट? छोटी सी बात है इसमें, बट बहुत गहरी। अगर पैनिक नहीं है, समझा बेटा, अगर पैनिक नहीं है देन स्कूल सेफ्टी कैन बी 100% इंश्योर्ड। स्कूल सेफ्टी के ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क लगना नामुमकिन है, वो 100% नामुमकिन है। चाहे वो मैनेजमेंट डिजास्टर हो, चाहे वो किसी भी तरह का डिजास्टर हो, वो नेक्स्ट हैंडआउट का है, वो मैंने रिलेट करा। A very good afternoon to all. So in this handout 1B, the disaster management topic is there, and it says that how we can, a lot of natural and man-made disasters are there, like natural, like floods can also happen. How we can recognize it? First point is how we can recognize it. So, in this reason, as sir discussed, that सर इसमें बताया गया भी जैसे हम कोई भी आपदा आएगी तो बच्चों को कैसे सेव करेंगे, तो पहले हम खुद सेफ होंगे तो फिर हम बच्चों को सेव कर सकते हैं। भी उनको ऐसे नहीं है भी उनको जल्दबाजी में बोलेंगे हाँ चलना है जल्दी से, तो हम एक लिए आराम से उनको बताएंगे वैसे ऐसे करना है। और जब भी कोई भी डिजास्टर आता है तो हम क्या होते हैं, पैनिक कर जाते हैं। जैसे सर ने बोला कि हमारा पहला की पॉइंट ये है कि हम पैनिक ना हो, क्योंकि अगर हम भी पैनिक हो गए तो मान लो स्कूल में डिजास्टर आया, हम पैनिक हो गए तो हम बच्चों से क्या उम्मीद रखें कि वो हमारी सपोर्ट करेंगे? बच्चे खुद पैनिक हो जाएंगे। फर्स्टली हमें उनको कम्युनिकेट करना है। पैनिक मतलब इसके बारे में हम जैसे सेशंस लगाते रहते हैं, तो उसके बारे में हम बच्चों को बता सकते हैं कभी भी इमरजेंसी हो तो कैसे रिएक्ट करना है। सेकेंड है एवर क्वेश्चन, जैसे सर ने बोला उसमें था कि बच्चों को हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं। अगर स्कूल में कोई आया तो ठंडे माइंड से रिलैक्स होके कोई भी उसका एक हम स्पेसिफिक वो निकाल सकते हैं आइडिया कि बच्चों को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। जैसे फायर वाला कल वाली वर्कशॉप में जैसे सर ने बताया था कि पहले बच्चे अपने ऊपर पानी डालें तो वो इजीली निकल सकते हैं, ऐसे आइडियाज। और लास्ट है कि हम कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं लोकल अथॉरिटीज के साथ। वो क्या होगा कि हम लोकली हमारे सराउंडिंग में भी हैं, अगर उनको भी इस चीज के बारे में अवेयरनेस है तो मे भी हम उनकी हेल्प से भी अपने यहाँ खुद को भी सेव कर लेंगे, स्कूल को भी कर लेंगे और बच्चे भी हमारे इजीली सेफली बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा लॉस होगा बट जान नहीं जाएगी किसी की। असेसमेंट एंड प्लानिंग, तो सबसे पहले तो इन स्कूल हमें जैसे डायरेक्टर सर भी बोलते हैं कि 30 सेकंड्स का ऑलमोस्ट क्लास में राउंड लेना चाहिए सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रिस्क एंड इन एरिया। लास्ट ईयर भी फ्लड आया था तो इस बार भी चांसेस हैं, तो हमें उसका पहले ही प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सो इसके अंदर अगर हम स्टे कनेक्टेड विद द लोकल अथॉरिटीज, वी हैव टू in touch with school disaster management in schools, emergency numbers and helplines as you said, and third one is community engagement and partnerships. For this we are very lucky, we are in Punjab, so there are
Gurdwara committees, Shromani Gurdwara Prabandhak committees, they can help Red Cross, private NGO, stakeholders and roles in disaster management. So it is very important role of stakeholders. They can manage the whole situation, and in this we have 5 government agencies, NDRF and SDRF, non-government organization, Red Cross, community-based organization, Gurdwara committees, temple committees, private sector, Reliance and Tata Group, and international organization is United Nations, WHO, World Bank. Thank you. थैंक यू मैम। अब मैम ने, मैंने जैसा आपको बोला था कि To one and all present here. How are you? I hope you are in high energy and high spirits. I warmly welcome to all of you to one day festive building program on school disaster management in schools. Okay. Before doing recap, let us. Today's session is not on and procedures. It is about protecting lives, creating preparedness and building confidence among teachers and students during any difficult situation. As an educator, we are not only responsible for teaching the subjects, right? हमारी और क्या responsibility हो सकती है? To guide our students. To ensure the safety and security of students during any emergency. Okay, let us recap. I would like one or two randomly to share key learnings from the previous session. Anybody? The first is Agenda 21 and the 4 steps: mitigation, preparation, response and the recovery. And last जो सर ने CBDM program बताया उसके बारे में. Great. Thank you, Ansel ma'am. Anybody? From last सेशन में हमने कम्युनिटी के बारे में सीखा कि मतलब सर ने बताया कि एक कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट में और कैसे एक कम्युनिटी बिल्डअप की जा सकती है कि जिससे डिजास्टर को मैनेज किया जा सके, स्टेक होल्डर्स का रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट। जैसे कि एक और चीज हमने सीखी कि कौन सा रिस्क आ सकता है और कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे सर ने बोला कि यहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं हो सकती पर यहाँ बाढ़ आ सकती है, तो ये सब चीजें कैसे मैनेज करनी है उसके बारे में प्रिपेयर रहना। Thank you, ma'am. I request everyone to participate actively to share their ideas so that we can make this workshop more effective and meaningful. Okay, next is what is disaster management plan? क्या होता है disaster management plan? It is a structured plan prepared by schools to reduce risk, to prepare for disasters and to build confidence and to ensure safety of students. Okay, here are some objectives while we are framing the school disaster management plan SDMP. We have to keep in mind the certain objectives. The first is to ensure safety and protection. जब भी हमने हमारा SDMP बनाना है तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमने सेफ्टी देखनी है, किसकी? बच्चों की, टीचर्स की, स्टाफ की। इस तरह हमने अपना प्लान बनाना है ताकि मिनिमम से मिनिमम इंजरी हो और हम ज्यादा से ज्यादा लाइफ को सेव कर सके। इसमें क्या है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए इवैक्यूएशन की, प्रॉपर क्या है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। सेकंड क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रिडक्शन। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हमारे स्कूल में कोई रिस्क है, जैसे कल वर्कशॉप में तो पहले ही आइडेंटिफाई करना है ताकि हम उसको पहले ही करेक्ट कर सके और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। द थर्ड वन इज प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रिपेयर्डनेस? एनीबॉडी? यस, प्रिपेयर्डनेस मीन बीइंग रेडी बिफोर अ डिजास्टर ऑकर। इसके लिए स्कूल क्या करवा सकते हैं? मॉक ड्रिल्स करवा सकते हैं, फर्स्ट एड ट्रेनिंग दे सकते हैं, इवैक्यूएशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, so that everyone know how to behave during a disaster. Fourth is establish clear response mechanism. इसमें क्या है, जो हमारी स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म होगी तो एवरी मेंबर शुड नो देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई डिजास्टर होता है तो सभी को पता होना चाहिए कि क्या करना है। प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर। फिफ्थ
इवैल्यूएशन। सेम हम अगर स्कूल में रेगुलर मॉक ड्रिल्स करवाते रहेंगे, इवैक्यूएशन प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, तो हमें ये भी पता चलता रहेगा कि जो हमने स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी। इसमें क्या है, जो हमारे क्लासरूम्स है वो सेफ होने चाहिए, हर फ्लोर पे हमारे क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए, फर्स्ट एड जो किट है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वार्निंग अलार्म होने चाहिए, so that together we can make the school safer. Okay, before moving ahead की एक्टिविटी है, इसके बाद मैं एक और स्लाइड डिस्कस करती हूँ, तो दो एक्टिविटीज हम पैरेलल करेंगे ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट है स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। एवरी स्कूल शुड हैव दिस स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, दैट इज SDMC. Okay, what will be the responsibility of this committee? This committee will be responsible for guiding, monitoring and coordinating all disaster management activity within the school. आप मुझे बता सकते हैं इसकी ड्यूटीज क्या होगी, स्पेसिफिक ड्यूटीज? एनीबॉडी? क्या ड्यूटीज होगी इसकी? Yes, very good. To organize mock drills, to prepare for planning disaster preparedness activity. जो हमारे स्कूल में सेफ एरियाज हैं उनको हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट करना पेरेंट्स के साथ, यस, इवैक्यूएशन प्लान, दीज आर द स्पेसिफिक ड्यूटीज। नेक्स्ट है सजेस्टेड मेंबर्स। मेंबर्स कौन हो सकते हैं इस कमेटी के? टीचर रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जो हमने स्टूडेंट काउंसिल बनाई हुई है उसमें से हम मेंबर्स ले सकते हैं, यस, और डॉक्टर है अगर हमारे स्कूल में कोई नर्स है उसको हम, ड्राइवर्स, लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, तो दे ऑल आर मेंबर ऑफ SDMC। नेक्स्ट है रोल ऑफ कमेटी। तो रोल हमने पहले ही डिस्कस कर लिए कि इस कमेटीज के क्या क्या रोल होंगे। इसमें क्या है, हम अलग अलग कमेटी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि सर्च एंड रेस्क्यू कमेटी, वार्निंग कमेटी, कि अगर कोई डिजास्टर आता है तो सारे स्कूल को पता कैसे चलेगा, वो कम्युनिकेशन कौन करेगा, ठीक है। फर्स्ट एड कमेटी, अगर किसी स्टूडेंट को कोई मेडिकल असिस्टेंस की नीड होती है तो वो फर्स्ट एड कमेटी करेगी। सर्च एंड रेस्क्यू कमेटी, इवैक्यूएशन कमेटी, और लास्ट वन इज साइकोलॉजिकल कमेटी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि कोई डिजास्टर आ गया, आफ्टर द डिजास्टर, ठीक है, बच्चों में क्या है, वो इमोशनल पेन, वो फियर रह जाता है जिसे हम ट्रॉमा बोलते हैं। तो उस ट्रॉमा को कॉप अप करने के लिए हम ये कमेटी फॉर्म कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल या काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। हु कैन बी द सपोर्टिव एजेंसीज? सपोर्टिव एजेंसीज इसमें कौन हो सकती है? यस, NGOs, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, दे कैन बी द सपोर्टिव एजेंसीज। ओके, देयर आर 2 एक्टिविटीज। तो मैं एक जो लाइन को एक हैंड आउट दूंगी और दूसरी लाइन को दूसरा। तो आपने रीड, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है, टू अंडरस्टैंड स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। आपने स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के ऑब्जेक्टिव को समझना है, रीड करना है और की पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, और हर जो टेबल में से एक मेंबर आके रिप्रेजेंट करेगा क्या उसने की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। और इसमें क्या करना है, हमने स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म करनी है, ठीक है। उसमें कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं, हम अलग अलग कमेटीज फॉर्म करते हैं तो उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। और से हमने अंकुर सर के सेशन में किया था कि आप डिस्कस करके तो हर टेबल में से फिर एक रिप्रेजेंटेटिव आ गया। ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? 2A, अंकुश सर 2B है, उनको चाहिए एक और। हाँ जी, 5 थे ना यार, कमेटी फॉर्म करनी है ना, इजी है था। एक और नहीं है ना, आप टेबल शफल कर लो, ये पूरा एक सिंगल ग्रुप है, एक बंदा पढ़ के और सारा एक्सप्लेन कर। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम कर लो आप पूरा एक ही ग्रुप को, बस एक ही कोई जाना रिप्रेजेंट कर दो। इसमें आपने स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, फर्स्ट ऑफ ऑल भी हमको ये डिजास्टर कमेटी जो बनानी है तो इसके लिए मेंबर्स कौन कौन से लेने हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले देखना है कि पहले जो पर्सन है वो खुद कोई बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, भी थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं और उसका बीपी बढ़ जाए या वो खुद ही गिर जाए। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग पर्सन्स की हमने कमेटी बनानी है, जैसे फिजिकल स्टडी के टीचर्स होते हैं या बहुत प्रोएक्टिव टीचर, जो कि ऐसा कोई डिजास्टर आए तो वो सबसे पहले आग के गोले की तरह भाग चले, तो ये ना हो कि उसको खुद को समझ ना आए। फिर है ये कमेटी बन गई, कमेटी बनने के बाद उनको प्लान खुद पहले मॉक ड्रिल करवानी चाहिए, पहले उनको समझाना चाहिए जैसे कोई फायर का कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे चलाना है, कहाँ से चलेगा, कहाँ से बंद होगा, कहाँ पे आपको पड़ा हुआ मिलेगा, तो ये चीजें पहले उनको खुद को अच्छे से समझानी है। फिर इसका क्या क्या है ना, एक प्रैक्टिकली जैसे करवा के देखना है उनको भी, जैसे हमारे 2 फ्लोर हैं तो बच्चे किधर को जाएंगे, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उनके लिए एरो वगैरह लगे हों, कोई प्रॉपर सायरन बजे, वो पहले से इसकी तैयारी करके दिखानी है उनको भी, ऐसे सायरन बजता है तो बच्चों को कहाँ से निकालना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर के बच्चे जो स्टेयर साइड से जाने हैं वो रैंप साइड आ जाए, रैंप वाले वो एक दूसरे में टकरा टकरा के गिरते रहे, डिजास्टर तो अलग की बात है। तो ये चीजें बच्चे तो ऐसे ही जैसे टीचर्स को भी पहले परफेक्ट ट्रेनिंग देनी है, उसके बाद बच्चों को भी अच्छे तरह से सिखाना है। फिर क्या है, ये डिजास्टर जब ऐसे आते हैं तो अपना दिमाग जो है वो शांत रखना है, उसके लिए पूरा अपने मेंटली जो प्रिपेयर होना है, तो अपनी थिंकिंग पावर को अपने मतलब पूरे होशो हवाश में आकर हमको किसी की हेल्प करनी है। ऐसा नहीं कि पहले हाय खुद ही कर दे, तो बच्चे तो उससे पहले गिरे पड़े होंगे और 2-3 टीचर गिर जाएंगे ऐसा करने से। तो इसका क्या है, जो उन जितने टीचर इसकी टीम में है उनकी प्रॉपर बार बार इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस के बाद उनको करवा के देखना चाहिए और बार बार उनको इंस्ट्रक्शन देते रहना चाहिए। और ये नहीं है कि पूरे साल में एक बार उनकी मॉक ड्रिल होगी, बाद में वो मेरे जैसे भूल ही गए भी बटन कहाँ पे लगा था, ये ऑन ऑफ कहाँ से होगा, फिर वो सही की जगह गलत हो जाए, जैसे वायर सर्किट हो गया, आग लग गई, तो मेरे जैसा लाया बॉटल पानी के ऊपर गिरा के 2 को और मार दिया। धन्यवाद।